हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th के जो अंतरा भाग फर्स्ट है गद्य खंड, उसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोपहर का भोजन, इसके बच्चों सपोर्ट मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सिद्धेश्वरी की झूठ 100 सत्यों पर भारी है, विवेचना कीजिए। तो सिद्धेश्वरी का परिवार भयंकर गरीबी से ग्रस्त था। अर्थात भाव मतलब इसका मतलब होता है गरीबी के कारण परिवार के सदस्यों में स्नेह का बंधन कमजोर होता जा रहा था। परिवार को बचाए रखने के लिए एक सदस्य के सामने दूसरे के विषय में झूठ बोलती थी सिद्धेश्वरी, ताकि परिवार में बिखराव ना हो। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह एवं निकटता बनी रहे। उसके झूठ परिवार को टूटने से बचाते हैं। वे झूठ जो कल्याण के काम से हो, जो झूठ 100 सत्यों से भी भारी होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये मैं आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, दोपहर का भोजन शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, दोपहर का भोजन कहानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी की मार्मिक चित्रण करता है। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि घर में खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं है। इस कहानी का पूरा घटनाक्रम दोपहर के भोजन के समय ही घटित होता है, जो कहानी की मूल संवेदना को प्रभावित ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। पूर्ण सक्षमता घर के मुखिया के बेरोजगार हो जाने पर परिवार को किस प्रकार से एक के बाद एक समस्याओं से जूझना पड़ता है। दोपहर के समय घर के सभी सदस्य एक के बाद एक घर आते हैं और परिवार की स्थिति और अपने संघर्ष को प्रकारांत से व्यक्त कर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंततः यह शीर्षक सर्वथा उचित है। तो चले बच्चों, ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा हमारा, उसके पहले ग्रास मुंह में रख और तब ना मालूम कहां से उसकी आंखों में टप टप आंसू चुने लगे। तो बच्चों, आंसर इसका देखते हैं। सिद्धेश्वरी एक भारतीय गृहिणी है। वह घर की सभी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कटुता नहीं आने देती। घर की आर्थिक दशा खराब है। वह कम साधनों में भी परिवार का पेट भरने की कोशिश करती है। इस काम में उसे बहुत झूठ बोलना पड़ता है। उसे इस बात की पीड़ा है कि घर का हर सदस्य आधे पेट भोजन करके पेट भरा होने का नाटक करता है। वह स्वयं भी भूखी ही रहती है। इस दर्द को वह किसी दूसरे के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाती और वह पीड़ा आंखों में आंसू के माध्यम से निकालती है। तो बच्चों, ये आपको समझ आया होगा। चलें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए, ये जितने भी एमसीक्यू है बच्चों, ये आपके सपोर्ट मेटल के एमसीक्यू है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है। तो बच्चों, दोपहर का भोजन का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन की उम्र क्या है। तो बच्चों, मोहन की उम्र 18 साल है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, जो सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है। तो बच्चों, सिद्धेश्वरी के पति का नाम मुंशी चंद्रिका प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अंत में जब सब खा चुके थे तब कितनी रोटी बची थी। तो बच्चों, अंत में जब खा चुके थे सब तो एक रोटी बची थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था। तो सिद्धेश्वरी के अलावा उसका सबसे छोटा बेटा जो था बच्चों, वो भूखा रह गया था। सबसे छोटा बेटा कौन है बच्चों, प्रमोद था। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसी व्यर्था को दर्शाता है। तो सिद्धेश्वरी जब खाते समय आंसू बहा रही थी, वो गरीबी की स्थिति को दर्शाता है। आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा,
मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने क्या मांगा था बच्चों? तो गुड़ तथा गुड़ का ठंडा रस, बोले तो शरबत मांगा था। आगे देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का मूल स्वर क्या है? तो वर्ग संघर्ष है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है? जब मोहन खा रहा था तो मुंशी चंद्रिका जी प्रवेश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, रामचंद्र क्या काम करता है? तो बच्चों रामचंद्र जो है प्रूफ रीडिंग का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक जो चैप्टर नंबर 2 है, दोपहर का भोजन, इसके जो सपोर्ट मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खत्म होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन आता है, आपका कुछ नहीं जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट। और भी जो वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।